आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ज़ू 506 के लेक्चर 1 to 3 जो है कवर किए थे, जिसमें हमने इंक्लूड किए थे राइट द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, हमने आर्थ्रोपोडा के ग्रुप्स को डिस्कस किया था। आज हमने उसके ग्रुप्स को अलग अलग थारोली जो है स्टडी करना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है, क्रस्टेसी। क्रस्टेसिया में जो है इसके ऊपर हम जो ग्रुप है आर्थ्रोपोड का, ये हम डिस्कस करेंगे। ये ग्रुप है आर्थ्रोपोड का फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए नोट ऑन क्रस्टेसिया, शॉर्ट नोट। ठीक है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर आज हम पढ़ते हैं, द क्रस्टेसिया आर मेनली वाटर इनहेबिटिंग एनिमल्स। ठीक है, इनहेबिटिंग है, पहली आ गई। क्रस्टेसी रहते कहाँ पे है? वाटर के अंदर। ये वाटर के अंदर रहने वाली, इनकी हैबिटेट, रहने की जगह है वाटर। एनिमल्स हैं ये जो कि विच ब्रीथ आइदर बाय गिल्स। ठीक है, अगर ये पानी के अंदर रहते हैं तो इनके अंदर रिस्पायरेशन और हवा ले जाने वाले जो ज़रिया है वो गिल्स है। तो ये गिल्स के ज़रिए इस ब्रीथ करते हैं। इन दी स्मॉलर फॉर्म्स दो द सरफेस ऑफ दी बॉडी, और कभी कभी अपनी सरफेस जो होगी अपनी बॉडी की, उसके ज़रिए ये रिस्पायर करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज क्या बन रहा है यहाँ पे? क्रस्टेसिया कहाँ पे रहते हैं? वाटर इनहेबिटिंग इन्वायरमेंट में, और गिल्स के ज़रिए रिस्पायर करते हैं। नेक्स्ट है कि इन दोज केसेस वेयर इट्स मेंबर लिव ऑन लैंड द गिल्स आर स्टिल प्रेजेंट दो इट ने सम व्हाट मॉडिफाइड कंडीशन। लेकिन वो वाले क्रस्टेसिया जो लैंड के ऊपर, ज़मीन यानी खुश्की पे ऊपर रहते हैं, खुश्की के वाले माहौल में रहते हैं, उनके पास गिल्स होंगे, लेकिन उनकी मॉडिफाइड फॉर्म होगी। गिल्स की मॉडिफाइड फॉर्म होती है लंग्स। ठीक है, तो इनके जो गिल्स हैं वो किस में चेंज हो चुके होंगे? लैंड इन्वायरमेंट में, लंग्स में। तो याद रखना है कि वाटर इनहिबिटिंग में ये गिल्स के ज़रिए रिस्पायर करेंगे, और लैंड के ऊपर जो इनके मेंबर्स हैं वो किसके ज़रिए रिस्पायर करेंगे? मॉडिफाइड कंडीशंस कॉल्ड एज लंग्स, यानी लंग्स के ज़रिए करेंगे। तो नेक्स्ट है, दे हैव न्यूमरस पेयर्स ऑफ लेग्स एंड जनरली 2 पेयर्स ऑफ एंटीना। ठीक है, यहाँ पर इनके जो पेयर्स बने हुए थे ना एंटीना के, जो माउथ के और हेड के ऊपर होते हैं, ठीक है, ये 2 होते हैं पेयर्स, यानी टोटल 4 एंटीना उनके होंगे। और इनकी जो लेग्स हैं ना, उनके डिफरेंट पेयर्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें, इनकी न्यूमरस जो है लेग्स होती हैं ऑन बोथ साइड ऑफ, यानी एक सेगमेंट है इनका जो बॉडी का बना हुआ। ऐसे अगर इनकी बॉडी है तो हर बॉडी इनकी सेगमेंटेड है। ठीक है, सेगमेंट्स में चेंज है, और हर सेगमेंट्स के ऊपर डिफरेंट पेयर्स होंगे। जैसे इस सेगमेंट के ऊपर कितने टोटल पेयर्स हैं? 1 2 3। ठीक है, 3 इस तरफ टांगे हैं, 3 इस तरफ टांगे हैं, तो ये कितने पेयर्स हो गए? 3 पेयर्स हो गए। तो यानी एक सेगमेंट जो होगा उसके ऊपर डिफरेंट पेयर्स ऑफ लेग्स इनकी मौजूद हैं बॉडी के ऊपर। तो ये आपने न्यूमरस वाली पढ़ ली, इनकी ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट है 2 पेयर्स ऑफ एंटीना होते हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है, ऑफ्टन सम ऑफ द बग बॉडी सेगमेंट्स आर फ्यूज्ड विद द हेड टू फॉर्म क्रस्टेसिया स्फेलोथोरैक्स। अब पेपर में डेफिनेशन आ जाती है डिफाइन स्फेलोथोरैक्स, या फिर आ जाता है एमसीक्यूज के स्फेलोथोरैक्स में क्या इंक्लूड होता है। याद रखना है, इनकी जो बॉडी होती है ना, इनकी बॉडी का जो हेड होता है ना, वो इनकी नेक वाले रीजन के साथ फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, पीछे वाली बॉडी वैसी की वैसी रहती है, लेकिन जो इनका हेड और थोरैक्स यानी नेक वाला जो रीजन है, ये वाले दोनों सेगमेंट्स जो होते हैं फ्यूज्ड हो जाते हैं। फ्यूज्ड करते हैं टू फॉर्म ए क्रस्टेशियन नोन एज स्फेलोथोरैक्स। जब ये फ्यूज्ड होंगे हेड, स्फेल्क्स और थोरैक्स रीजन दोनों, तो ये कहलाएगा स्फेलोथोरैक्स। तो इस तरह इनकी आपने माइंड में पिक्चर याद रखनी है। दूसरा ग्रुप जो हमने पढ़ा था, ठीक है, लेक्चर नंबर 5 है, दूसरा जो ग्रुप हमने पढ़ा था वो था डिप्लोपोडा। ओके, किसका? आर्थ्रोपोडा का। आज जो डिप्लोपोडा है उसमें उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, राइट ए नोट ऑन डिप्लोपोडा, शॉर्ट नोट जो है। तो डिप्लोपोडा की पहले से जो एमसीक्यूज आ रहा है वो है कि डिप्लोपोडा कहाँ पे रहते हैं? द डिप्लोपोडा आर लैंड एनिमल्स। ठीक है, ये किस खुश रहेंगे? खुश्की वाले माहौल में रहते हैं, और ब्रीथिंग बाय एयर ट्यूब्यूल्स ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है ना, जिस्म होता है इनका,
उस बॉडी के ऊपर इतने छोटी छोटी ट्यूब्स बनी होती हैं, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं एयर ट्यूब्यूल्स। ये दोनों साइड्स के ऊपर एयर ट्यूब्यूल्स बनी होती है, जिसके ज़रिए ये रिस्पायरेशन करते हैं, सांस को अंदर और बाहर लेके जाते हैं। these tubules carrying their into the all internal parts of the एनिमल्स। इन ट्यूब्यूल्स के ज़रिए जो जानवर का अंदरूनी सारा जो पार्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जिसम के अंदरूनी ऑर्गन्स हैं, वहाँ तक क्या जाती है, एयर जाती है। तो अब हमने यहाँ से क्या क्या एमसीक्यूज बन रहा है कि ये लैंड वाल एनिमल्स हैं। सेकंड वन जो है, इनके अंदर क्या होती हैं, एयर ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, और इन जो कि इंटरनल ऑर्गन्स तक इंस्पायरेशन तक करके हवा पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है दी हेड बियर्स ए पेयर ऑफ एंटीना। जो हेड है, तो इसमें क्या होता है कि जो हेड है ना इनके पास, उनका पेयर्स ऑफ एंटीना, एंटीना का एक पेयर मौजूद होता है इनके पास। कैसे एंटीना, जब ये इनका हेड रीजन होगा उसमें एक तरफ इधर एंटीना होगा, एक तरफ इधर एंटीना होगा, ठीक है। तो ये जो एंटीना है इसका एक पेयर बन जाता है। बाकी उन्होंने बताया हुआ है कि एंड इज़ फॉलोड बाय सीरीज ऑफ सेगमेंट्स ऑल प्रैक्टिकली लाइक एंड ईच एक्सेप्ट द थ्री फर्स्ट थ्री विद टू पेयर्स ऑफ लेग्स। वो कहते हैं बाकी इनका जो जिस्म के सेगमेंट्स हैं वो प्रैक्टिकली अलाइक होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन जो पहले तीन सेगमेंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। कैसे, इनकी जो बॉडी है, अगर उसको मैं यहाँ पे बनाऊँ ये ऐसे, ठीक है, ये हेड रीजन है, तो ये आगे इनके मैंने बॉडी के सेगमेंट्स बनाए हैं। जो पहले तीन सेगमेंट होंगे ना इनकी बॉडी के, उनके पास सिर्फ थ्री लेग्स होंगी, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे, ओके। और जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं उनके पास थ्री से ज़्यादा होंगे, ठीक है, यानी न्यूमरस होंगे, इनके पास लेग्स न्यूमरस होंगी ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से ये क्या है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि हेड रीजन जो है उसके पास टू एंटीना है, और जो हेड के बाद फर्स्ट थ्री सेगमेंट्स हैं उनके पास थ्री पेयर्स हैं, सॉरी टू पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, यहाँ पे टू टू लेग्स होंगी, ठीक है। लेकिन जो बाकी नीचे वाले जो रीजन्स है बॉडी के सेगमेंट्स हैं उनके पास टू से ज़्यादा हो सकती हैं, न्यूमरस होंगी। तो नेक्स्ट है कि दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके कहाँ पे मौजूद होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओपन फॉर ओपन ऑन दी बॉडी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव जो है बॉडी के ज़्यादा दूर नहीं होते, बॉडी के फार फॉरवर्ड ऑन दी बॉडी, फॉरवर्ड बॉडी से थोड़ा हट के इंटरनली इनके अंदर मौजूद होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द मोर कॉमन मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप बॉडी इज क्वाइट सिलेंड्रिकल। अच्छा, अब इनकी जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है, एंड दी एंड व्हेन दी distributed the animal usually curls up in a sort of closed spiral। और जो इतनी सिलेंड्रिकल होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है कि जो एनिमल है वो कर्ल करके अपने आप को स्पाइरल की शक्ल बना सकता है, जैसे ये इन्होंने इधर बताया हुआ है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इनकी बॉडी है, इधर जो है ये कर्ल खा के इसने अपने आप को कर्ल किया हुआ है, ठीक है। और जो है सिलेंड्रिकल होने की वजह से ये क्लोज स्पाइरल बन जाता है। नेक्स्ट है स्मॉल डिप्लोपॉड्स अबाउट द डायमीटर ऑफ द लेड ऑफ ए पेंसिल, ठीक है, यानी इतना छोटा उनका डायमीटर होता है जैसे कि लेड पेंसिल का होता है, और ग्रे वो कलर में होते हैं, और ऑफ्टन फाउंड बोरिंग इनटू पोटैटोज एंड रूट्स, ठीक है। अब डिप्लोपोड्स की कुछ एग्जांपल्स हमें पोटैटोज में ख़राब शुदा जो पोटैटोज होते हैं और रूट्स होते हैं उनकी, उनके ग्राउंड में उनमें मौजूद होते हैं। एंड सम टर्म्स रॉन्गली कॉल्ड वायर वर्म्स। जो स्मॉल डिप्लोपॉइड्स हैं उन्हें हम बोलते हैं वायर वर्म्स। ये क्या होते हैं कि इनका डायमीटर बहुत थोड़ा होता है, लेड पेंसिल जितना, और ग्रे कलर होता है। और फाउंड कहाँ पे होते हैं, ये किसके अंदर होता है, पोटैटोस की रूट्स के अंदर बोर किए हुए होते हैं, या पोटैटोस के अंदर होते हैं, इन्हें बोलते हैं वायर वर्म्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आएगा, इसको हम अच्छे से याद कर लें। दी कॉमन नेम जो है डिप्लोपोडा का, उसे हम बोलते हैं मिलीपर्ड्स। क्यों मिलीपर्ड्स इन्हें बोलते हैं, इसके रीज़न क्या है, रिफर टू द लार्ज नंबर ऑफ लेग्स पोसेस्ड बाय दिस एनिमल्स, क्योंकि इन एनिमल्स के पास न्यूमरस लेग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा लेग्स होती हैं। यहाँ देखिए हेड की रीजन में क्या है, दो एंटीना है, यानी एक पेयर ऑफ एंटीना, और बाकी हर रीजन में इनके पास न्यूमरस लेयर्स ऑफ लेग्स है, फर्स्ट थ्री को छोड़ के, जिनमें दो दो होंगी। नेक्स्ट है चिलोपोडा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चिलोपोडा। चिलोपोडा क्या है, आल्सो कॉल्ड लैंड एनिमल्स। ये एमसीक्यूज आ जाएगा कि चिलोपोडा कौन से एनिमल्स हैं, लैंड एनिमल्स हैं। लाइक द डिप्लोपॉड्स दे हैव एंटीना। डिप्लोपॉड्स जैसे ही है सेम ये बिल्कुल, लेकिन इनके पास एंटीना भी होता है, और ये एयर ट्यूब्यूल्स के से भी ब्रीथ करते हैं, और इनके बॉडी भी जो होते हैं प्रैक्टिकली सेम होते हैं, एक दूसरे बॉडी सेगमेंट्स जो है वो सारे सेम ही होते हैं। लेकिन इनमें और डिप्लोपोडा में फ़र्क क्या है, डिप्लोपोडा जो था उसकी बॉडी के हर सेगमेंट पर बहुत ज़्यादा तादाद में
लेग्स थी, ठीक है, हर सेगमेंट पर जो थी लेग्स ज़्यादा थी, ठीक है। द जनरल फॉर्म होवर इज रेदर फ्लैटेंड, ईच सेगमेंट बेयर ओनली वन पेयर ऑफ लेग्स। इसमें क्या है कि जो इसकी बॉडी का हर सेगमेंट है ना, उसके पास सिर्फ एक पेयर है लेग्स का। एक सेगमेंट की इस तरफ है, एक सेगमेंट के इस तरफ है, तो वो दोनों मिलकर एक पेयर बना रही हैं। डिप्लोपोडा में क्या था, एक सेगमेंट के तरफ ढेर सारी पेयर्स थे, लेकिन जो मिलीपेड्स हैं, सॉरी ये चिलोपोडा जो है, इनके पास हर सेगमेंट में क्या है, ओनली वन पेयर है। एक लेग इधर होगी एक सेगमेंट में, उसी सेगमेंट की इस तरफ एक लेग होगी, तो ये मिलकर एक क्या बनाएंगे, पेयर बना देंगे। तो इनमें और चिलोपोडा में और डिप्लोपोडा में ये फ़र्क सिर्फ है, बाकी इनकी चीज़ें सेम है। और इनके जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं वो इनकी पोस्टीरियर साइड पे होते हैं, ठीक है। एंटीरियर साइड ये इनकी हेड वाला रीजन है, ठीक है। जो पोस्टीरियर साइड है वो ये है, दुम वाला रीजन। जो पोस्टीरियर साइड होगी वहाँ पर इनके क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होंगे। द फ्रंट लेग ऑन ईच साइड इज़ मॉडिफाइड टू सर्व एज पॉइजन क्ला। जी, जो इनकी पहली होगी ना लेग, पहले सेगमेंट की, ठीक है, और लास्ट में भी जो सेगमेंट्स इनके पड़े हैं, ये एक अपने पॉइजनस यानी जहरीले पंजे के तौर पर काम करेगी, पॉइजनस क्ला के तौर पर काम करेगी, यानी ये अपने प्रे को, ठीक है, अपने आप को शिकार से बचाने के लिए उसको यूज़ करेगा। द फ्रंट लेग ऑन ईच साइड इज मॉडिफाइड एज पॉइजनस क्ला। द न्यूमरस लेग प्रेजेंट इन दिस एनिमल हैव रिजल्टेड इन देयर रिसीविंग द कॉमन नेम सेंटीपीड्स। इनको इसलिए सेंटीपीड्स का नाम दिया गया है क्योंकि हर सेगमेंट के ऊपर क्या है, इनके भी पास भी क्या है, लेग्स मौजूद है। नेक्स्ट है ऑर्कानीडा। ऑर्कानीडा के ऊपर भी अपनी इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन लिखना हो, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑर्कानीडा। दी ऑर्कानीडा जो है जनरली जो इसके सेगमेंट्स हैं बॉडी के, वो हम डिवाइड किए हैं टू सेक्शन में। कितने सेक्शन में, टू सेक्शन में। एक होता है स्फेलोथोरैक्स, स्फेलोथोरैक्स में क्या क्या आ जाएगा, हेड भी है उसका आ जाएगा और नेक वाला रीजन भी आ जाएगा, थोरैक्स वाला। और जो सेकंड इसका है वो एब्डोमेन यानी पेट और दुम वाला हिस्सा, ठीक है, वो हम रीड आउट कर लेते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें ना स्फेलोथोरैक्स इनको कहते ही इसलिए हैं क्योंकि इनका हेड और जो रीजन होता है, हेड रीजन, और जो गले वाला नेक वाला रीजन है, ये आपस में फ्यूज़ हुए होते हैं, हमको इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन इनका अलग अलग काम होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं स्फेलोथोरैक्स। और ये जो पीछे उभरा हुआ है इसे कहते हैं अब्डोमेन, ठीक है। तो ये उन्होंने इधर पिक्चर भी इनकी दिखाई हुई है कैनेडा की। तो पहला एमसीक्यू इसमें क्या बन रहा है, नो एंटीना आर प्रेजेंट, ठीक है। स्फेलोथोरैक्स के ऊपर होने की वजह से इनके आर्कानिड्स के अंदर कोई एंटीना मौजूद नहीं होता। ये एमसीक्यू याद रखना, एमसीक्यू आ सकता है कि पेपर में कि किस एनिमल के पास एंटीना नहीं है, आपने बताना है नो एंटीना और प्रेजेंट ऑन ऑर्कानिड्स। और 8 लेग्स होती हैं ऑल अटैच टू दिस फेलोथ्रैक्स। टोटल इनकी बॉडी पर 8 ही लेग्स हैं, 8 लेग्स हैं, ठीक है। और वो 8 की 8 किससे अटैच है, एब्डोमन से ऊपर ऊपर। जो स्फेलोथोरैक्स वाला हिस्सा है ना, जैसे ये इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये देखिए ये इसका स्फेलोथोरैक्स रीजन है जिसके साथ टांगे भी अटैच हैं। और ये जो इसका एब्डोमन वाला हिस्सा है, इसमें कोई टांग अटैच है, लेग नहीं अटैच है। तो ऑल लेग्स कहाँ पे अटैच होंगी, स्फेलोथोरैक्स में। दे ब्रीथ बाय एयर ट्यूब्स, जी इनकी बॉडी पे भी ट्यूब्स होंगी, उनके ज़रिए ये क्या करेगा, ब्रीथ करेगा, सिमिलर टू दोज ऑफ अदर ऑर्गन्स। और इनके अंदर कुछ पतली पतली प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पर इनके गिल्स और लंग्स मौजूद होते हैं, वहाँ पर इनके पास छोटी छोटी प्लेट भी होंगी जिन्हें आप बोलेंगे सेक्स। बाय सेक्स कंटेनिंग मैनी थिन प्लेट्स रिजेंबलिंग लीव्स ऑफ ए बुक। वो जो सेक्स होंगी ना, वो जैसे एक बुक हम देखते हैं ना, बुक के अंदर ढेर सारे पेज होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे वो बुक के पेज बना रही होंगी, एक सेक्स बन रही, वो किससे रिजेंबल करती है, लीव्स ऑफ बुक्स, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं बुक्स लंग, ठीक है। ऑर्कानिड्स के अंदर जो लंग्स मौजूद होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बुक्स लंग्स। ये आपने याद रखना है कि बुक लंग्स किस में मौजूद हैं, ऑर्कानिड में। दे डायरेक्टली ब्रीथ थ्रू द बॉडी सरफेस। और ये बॉडी सरफेस की जो इनकी सुराख होते हैं बॉडी ओवरऑल जो बॉडी पे, उनके ज़रिए भी ब्रीथ कर सकते हैं और बुक लंग के ज़रिए भी ब्रीथ कर सकते हैं। नो एविडेंट विजन ऑफ बॉडी इनटू सेक्शन, दो मोस्ट ऑफ द ग्रुप आर लैंड फॉर्म्स, ठीक है। मोस्ट ही आर्कानिड्स क्या है, लैंड के ऊपर रहते हैं, थोड़े बहुत जो है वो एक्वेटिक हैं, बाकी मोस्टली क्या है, लैंड फॉर्म्स है। जी, तो आज हमने आर्कानिड्स तक पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट जो इनके ग्रुप्स हैं हेक्सापोडा वगैरह वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।